आपको मीन एंड मोड ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। आज मैं आपको बताऊंगा मीडियन। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th में, 8th में, 7th में, मीडियन का मतलब क्या होता है? मार्क, है ना? मतलब बीच का नंबर। ठीक है। जब ऑड और इवन नंबर सुनते हैं तो वहां जो बीच का नंबर सुन रहा है उसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी दी हो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एन क्या होता है, वो मैं सारा यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको फार्मूला समझ में आ रहा है कि फार्मूला क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन क्या है, वो समझ में आ जाएगा तो आप सारा ये कर लोगे। मीडियन के बाद में आपको प्रीवियस जो बोर्ड मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था उस टाइप के भी कुछ इनको क्वेश्चन दूंगा जिनको अपने हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम समझते थे कि जो ये लिखा हुआ है मैंने एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, इसका मतलब क्या है? पहले तो हम इसको समझते हैं बेटे कि इसका मतलब क्या है। बोलो फिर आ रहा है इतना समझ में? तो मैंने लिखा है फार्मूला आपको। फिर आपको यहाँ पर सी एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपको क्या करनी है, कैसे निकलेगी। ये पिछले हम एडिंग करके कुछ हम लोअर टर्म, कुछ हाईएस्ट टर्म, कुछ बड़ा टर्म, अगर ऐसा किया होगा लोवेस्ट को हम माइनस करेंगे फिर लोवेस्ट पर भी आएगा, नहीं कब आएगा तो आपको बताऊंगा। इसके बाद समझ में मिल जाएगा। कंप्लीटेड फंक्शन बता देते हैं उसको ऐड करके कैसे निकालेंगे देखते हैं हम। ये 7 7 में 8 ऐड करूँ, 7 प्लस 8 3, फिर 3 में 2 ऐड करूँ, 17, 17 में 2 ऐड करूँ, फिर 19, 19 में 1 ऐड करूँ तो 22। इसका मतलब है जो एन है वो है बच्चे 20, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में तो है 20, एन की वैल्यू है 20। ठीक है। अब यहाँ पर इस फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे? मीडियम में हमने पढ़ा था एन बाई इक्वल टू 25 टेन। ये टेन का मतलब क्या है? टेन का मतलब होता है टेन से दर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो टेन के एवं है या इक्विवेलेंट है, लेकिन 10 से बड़ी हो। तो बेटे को आ गया यहाँ पर 15, क्या आ गया बेटे 15। तो इसी को हम बोलेंगे मीडियम क्लास। 3, 5 ये हमारा होगा मीडियम क्लास। तो इसी से हमारी निकालती मीडियम। बोलो बेटे आना समझ। सबसे पहले हमें क्या करना है क्वेश्चन में? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या केवल है, वहां से हम निकालेंगे स्क्वायर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जो नीचे एड ऑन आएगा सबसे लास्ट में जो टोटल आएगा उसका मतलब होता है टोटल क्या? एन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसको हाफ करो एन बाई टू, जो भी आएगा उसमें हम देखेंगे कंप्लीटेड फ्रीक्वेंसी में जो एन बाई टू आया है उसके एवं नियरेस्ट नंबर कौन सा है? यहाँ पर एन की वैल्यू 10 आई है एन बाई टू की। तो 10 के ऊपर तो सबसे पहले नियरेस्ट नंबर है तो क्या है बेटे 15। तो इस 3 को हम मान लेंगे मीडियन क्लास। और प्यारे प्यारे बच्चों आया समझ में यहाँ पर मीडियन क्लास का मतलब समझ में आया बेटे सबको?
ठीक है, देखो सिर्फ फार्मूला आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, फिर तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे मीडियम क्लास 3 and 5। अब यहाँ पर एन की वैल्यू, ठीक है, लोअर टर्म एन की वैल्यू होती है बेटे लोअर इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ हम साइड में लिखते जाएंगे कि एन इक्वल टू 3 5 में लोअर क्या है 3। ठीक है, एन की वैल्यू है ही आपके पास में 20। एन आ गई। सीएफ, सीएफ का मतलब क्या होता है? सीएफ का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाली ऑफ द मीडियन क्लास, ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, सीएफ मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, उससे पहले वाली मतलब हमारी जो क्लास इंटरवल है वो 15 है, इससे पहले वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है 7। तो यहाँ पर सी एफ की वैल्यू आएगी 7। सिर्फ आपको जो फॉर्मूला याद रखना है बेटे, ये इसके बाद मैं आपको बोर्ड कराऊंगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। मैं एक बार फिर से आपको वीडियो कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन। यस यस, फिर सबसे पहले आएगा 10 के बाद सबसे पहले क्या आएगा 15 आएगा। समझ में आया बेटे? है ना? वैसे तो 17 19 20 सभी आ रहेंगे, लेकिन जो सबसे पहले आएगा उसको लेना है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो सीएफ, सीएफ की वैल्यू आ गई बेटे 7। फिर हमको क्या लेना है एच। एच क्या है? क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल बेटे कितने का आ रहा है? देखो 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। तो एच आ रहा है 2। तो एच की वैल्यू आ गई बेटे 2। ठीक है, लास्ट में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो बेटे एफ की वैल्यू आ गई 8। एट की एफ की वैल्यू आ गई 8 फ्रीक्वेंसी। बोलो बच्चे आ रहा समझ में? बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? क्या सुंदर, फिर से समझाता हूँ। जैसे हम लोग करते थे ना 8 क्लास में 9 क्लास में, ये मीडियन, मीडियन मतलब होता है मार्क, मार्क मतलब होता है बीच का नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे। ठीक है, लेकिन वहां हमें मालूम रहता था कि कितने नंबर से। ठीक है, ऑड है इवन है वो हमको मालूम रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ गया, क्लास इंटरवल की फॉर्म में आ गया। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करने का जो तरीका है, मेथड है, वो आप ऐसे करोगे। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी के बाद जो है आपको सी एफ निकालना है, मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आती है ऐड करके। टोटल लास्ट में जो आएगा वो होगा एन। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? टोटल कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है? मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। जैसे फैमिली साइज है, फैमिली साइज मतलब 1 से 3 मेंबर है। ऐसे कितने? 1 से 3 मेंबर वाले कितनी फैमिली है? जैसे कि आपकी फैमिली है, परिवार है आपका। यहाँ पर फैमिली से मतलब सिर्फ माँ बाप नहीं है, यहाँ पर दादा दादी चाचा चाची सब है।
तो ऐसी फैमिली कितनी है जिसमें एक 1 to 3 मेंबर्स हैं, ऐसी फैमिली है 7। क्वेश्चन का मतलब समझो, ठीक है। ऐसी फैमिली जिसमें 3 to 5 मेंबर्स हैं, कि कम से कम तो 3 है, मैक्सिमम 5 है, ऐसी फैमिली है 8। अब बेटे ऐसी फैमिली कितनी है इसमें 5 to 7 मेंबर्स हैं, मिनिमम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 7 होने चाहिए, तो ऐसे हैं 2। फिर 7 to 9, मिनिमम 7, मैक्सिमम 9, ऐसे 2। 9 to 11, 1 की सबसे बड़ी फैमिली है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज हैं और ये है फैमिली का साइज, ठीक है। कि इतने कैंडिडेट होने चाहिए, ऐसे कितने फैमिलीज हैं आपके एरिया में या आपके सोसाइटी में, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे फिर हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल आएगा कि 20 फैमिलीज हैं, ठीक है। तो 20 को हमने हाफ करा तो आ गया बेटे n की वैल्यू n/2। अब यहाँ पर CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है, CF मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हम निकालेंगे कैसे बेटे, जो n की वैल्यू आई है n/2 की, n की नहीं n/2 की जो वैल्यू आई है उसके इक्वल या उससे बड़ी संख्या, बड़ा नंबर जो पहले सबसे पहले आ रहा है वो हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो 10 के बाद जो सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है 15, तो 15 वाली रो हमारी बन जाएगी क्लास इंटरवल। अब बस इसी से हमें आइडेंटिफाई करना सब चीजें, ठीक है। यहाँ से हम CF निकालेंगे, CF मतलब हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाला जो नंबर होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो CF कहलाया जाएगा। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। H मतलब हो गया क्लास इंटरवल, ठीक है। L मतलब हो गया लोअर टर्म ऑफ द मीडियन क्लास। तो बेटे मीडियन क्लास जो हमने दिया है 3 to 5, इसमें L की वैल्यू आ गई 3, n/2 की 10, CF की 7, H की 2, F की 8। जब आप ये सारी चीज आइडेंटिफाई कर दोगे तो आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखो, ये आया हुआ है CST 2023 बेसिक में। तो बेसिक का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में भी आ जाता है, ठीक है। आसान तो सभी है, स्टैटिक्स की स्कोरिंग बॉक्स है, तो ये कब किसी में आ सकता है। तो बेटे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस n/2 की वैल्यू रखें 10 माइनस CF 7 रखो बेटे, एफ की वैल्यू 8 आ गई इंटू एच बेटे 2 आ गया, ठीक है। अब 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 3 प्लस 10 से 7 गया 3/4, 4 3 जा 12, 3 15/4, ये आ गया। चलो इसको सिर्फ कॉपी में आप नोट डाउन करो, मैं कराता हूँ मैं आपको, लेकिन आप इसको नोट डाउन करो। इसमें मोर देन और लेस देन दोनों का मैं आपको कंडीशन बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे पहले जो 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द टेबल शो द स्टैटिक्स ऑफ 280 पर्सन्स। क्वेश्चन दिया हुआ है द फॉलोइंग स्टैटिक्स शो द 280 पर्सन्स। तो 280 पर्सन्स का मतलब ये है कि बेटे जो एन है टोटल, आप इनको जब काउंटिंग करोगे, टोटल इसको जब काउंट करोगे तो बेटे एन की वैल्यू आएगी 280, ठीक है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, ये टॉपर्स सॉल्यूशन जो मेरे पास में है, इसका टॉपर सॉल्यूशन, जो टॉपर्स बच्चा है वो सॉल्यूशन कैसे करता है। देखिए सॉल्यूशन होता है कि आप इतना 100 से 100 ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है, इतना पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे सकते हो। सबसे पहले तो बेटे हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। तो मीडियन का आपको फार्मूला मुझे पता है,
एफ प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन में एफ। ठीक है, आपको सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, वो चाहिए सी एफ एंड एफ, बाकी क्लास इंटरवल आराम से निकल जाएगा। तो बेटे यहाँ पर जो सी एफ है, ये वाली चीज, ये आपको सी एफ जरूरी नहीं है कि पूरा आप लिख लो उसको, सिर्फ अपने लिए आप दो तीन लाइनें लिख के आप छोड़ सकते हो, दो तीन लाइनें लिख के आप छोड़ सकते हो। जैसे कि एन की वैल्यू बेटे 280 आई है, तो यहाँ पर एन बाई टू होगा 280 अपॉन में टू इक्वल टू 140। तो सी एफ में ऐसा कौन सा नंबर है कि जब हम उसको ऐड करें तो 140 के नियरेस्ट, 140 से ज्यादा या उसके नियरेस्ट वैल्यू आए बेटे। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू है? ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ये हमारा 49, इसको बेटे ऐड करो। क्या बेटे? 133, 133 ऐड कर दो बेटे। 182। अब आप देख रहे हो कि अब इससे जो आगे की वैल्यू आएंगी वो 182 से बड़ी ही आएंगी। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? बोलो बेटे इतना आ रहा है क्या समझ में, या सुनो जल्दी बोलो। तो आपको वहां पर बाकी के नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको क्लास इंटरवल मिल जाता है। अगर आपको क्लास इंटरवल मिल गया तो फिर बाकी की चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बचे 10 to 15, ये हमारी क्लास इंटरवल आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लो कि एल की वैल्यू आ जाएगी 10, एन बाई टू 140, सी एफ उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 49, सी एफ की वैल्यू आ गई 49, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बेटे 133, एफ इक्वल टू, ठीक है, एच क्लास इंटरवल कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का, तो एल इक्वल टू 5 आ गया है। तो यही वैल्यू यहाँ पर आप रख दो और मुझे सॉल्यूशन बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सीबीएसई 2019 में 18 में क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका, 18 में, फटाफट से। सिर्फ आपको क्लास इंटरवल मिल जाए तो आगे की कैलकुलेशन आपको करने की वहां जरूरत ही नहीं है। 13.42 इज करेक्ट है। बाकी के बच्चे बताओ। देखो इसको आप कर लेना बेटे, वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, एल की वैल्यू 10 प्लस एन बाई टू 140 माइनस सी एफ 49 अपॉन में एफ बेटे 133 इंटू एच, डिफरेंस हमारा कितने का रहा है बेटे, 5 का, कितने का रहा है बेटे, 5 का। ठीक, अब कुछ रह नहीं जाए इसमें, तो एन इक्वल टू 10 प्लस 140 में से 59 माइनस करें 91 into 5, 13.421, बाकी की कैलकुलेशन आपको कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूला क्या है, कि हमें सबसे पहले मीडियन क्लास निकालनी, उसी मीडियन क्लास से आपको सीएफ एंड एफ की वैल्यू निकालते हैं। सीएफ मतलब हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, एफ मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, एन मतलब हो गया लोअर टर्म या लोअर क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, एक्स मतलब हो गया क्लास इंटरवल, एक्स का मतलब हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है,
तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी चीजें सब आराम से हो जाती है। ठीक है, तो ऑफ द फॉलोइंग डेटा क्वेश्चन नंबर 12, तो आपको रहेगा वन आई द रीजन ऑफ वन ट्वेंटी, 130, 120, 110, वन ट्वेंटी। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके लिए मोर और लेस देन वाला, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे है और कैसे सर ने करवाया है इस क्वेश्चन को। क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमन सेंस अपना यूज करना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है कि सर हम मोर देन में और लेस देन में क्या करेंगे, मोर देन में हम कौन सी वैल्यू लेंगे और लेस देन में हम कौन सी वैल्यू लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी को हम सिंपल वे में जैसे फ्रीक्वेंसी होती है हम वैसे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास इंटरवल, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पर सी एफ वाली। फिर सबसे लोवेस्ट टर्म क्या है 80 और फिर क्या है 90। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 80 से ऊपर 150 है, क्या है नंबर ऑफ वर्कर्स, ऐसे जिनकी वेजेज, जिनकी वेजेज जिनका वेजेज 80 से ऊपर है इन रुपीज, वो ऐसे 150 वर्कर्स है। ठीक है, 80 से ऊपर का मतलब है कि वो 90 से भी ऊपर हो सकता है, 150 से भी ऊपर हो सकता है, 100 से भी ऊपर हो सकता है, 130 से ऊपर। 80 का मतलब क्या है कि कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 से ऊपर क्या नंबर है, तो 5 से ऊपर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी 100 इनफाइनाइटली आप बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर बिटवीन 5 एंड 10, बिटवीन 5 एंड 10, ठीक है, तब आप बता दोगे 6, 7, 8, 9, क्योंकि 5 और 10 के बीच में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तब आप आराम से बता दोगे। तो ऐसे यहाँ क्लास इंटरवल पे 80 टू 90 है, तो हम इसको लिखेंगे 80 टू 90, मतलब 80 से ऊपर और 90 से छोटे कितने होंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 150 माइनस 141, 150 माइनस 141 इक्वल टू 9। फिर बेटे 90 टू 100,
90 to 100, 141 माइनस 124, ऐसे ही हम करते जाएंगे। बोलो बेटे आ रहा समझ में? ठीक है, तो ऐसे आप कर देना इसको, लेकिन मैं यहाँ देख देता हूँ क्या क्या आएगा। 90 to 100, फिर 100 to 110, 110 to 120, ठीक है, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, ठीक है। अब 150 से ऊपर तो जीरो है, ठीक है, तो लेस है, तो ये आ गया बच्चे पहला 9, फिर 17, 19, 45, 33, 33, आगे बच्चे 15 एंड 12। अब बेटे जब इन सबको आप ऐड करोगे तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो 80 से ऊपर सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 80, 80 से ऊपर कितने आ रहे हैं? 150, कितने आ रहे हैं बेटे? 150 वर्कर, 150 वर्कर से ना सारे आ गए, टोटल आ गए, तो इसलिए इसकी जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 150। अब यहाँ से आप कम्यूटेटिव से निकाल सकते हो कि एन बाई टू, एन बाई टू इक्वल टू 150 अपॉन में 2 इक्वल टू 75। अब जरा इनको ऐड करो कि कहां पर सी एफ 75 के बराबर या उससे एक स्टेप ऊपर आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे क्या है। कौन सा इसमें मीडियम क्लास बनेगा वो मुझे बताओ। जल्दी से 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में, इसे सॉल्व भी करो, अगर जिन बच्चों को आता है तो आप इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करो। तो मैं बताता हूँ, देखो 9, इसको ऐड करो बेटे, 79, 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा बेटे? 45, 45, 9, 90, तो 75 कहाँ आ गया? 19 में। तो मीडियम क्लास हमारा क्या आ गया? 110 एंड 120। तो एल की वैल्यू आ गई बेटे 110, सी एफ आ गया बेटे 45, ये वाला एफ आ गया बेटे 45 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एच आ गया बेटे 10 और एन बाई टू 75। तो अब आप वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल देना। नेक्स्ट क्लास को अब यही होगा करता हूँ, बेटा आ गया ना समझ में ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलो, तो इसी के साथ आपका 10th का मोस्टली सिलेबस फिनिश हो गया है, ठीक है? बाकी का आप कर लेना बेटे।